हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल लेट्स अंडरस्टैंड। तो आपने जैसे कि पढ़ ही लिया होगा टाइटल पे, आज का वीडियो रहेगा अबाउट फाइनल लेसन प्लान कि आपको फाइनल लेसन प्लान कैसे डिलीवर करना है अपनी बीएड की टीपी में। तो मैं पहले बता दूंगी, नीचे कमरों में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, इसलिए मैं धूप में बैठने आ गई हूँ। तो मैं मस्त नहा धो के धूप में बैठ के आराम से ये वीडियो शूट कर रही हूँ एंड आई एम रियली एन्जॉइंग दिस प्रोसेस। ओके, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। दैट वीडियो वाज अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, हमने टीपी कैसे दी थी, अपनी बीएड की फाइनल टीपी कैसे दी थी। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी वो वीडियो देखा, शी रियली अप्रिशिएटेड द वीडियो। उसने कहा कि उसकी भी एक्चुअली अब फाइनल टीपी आने वाली है, तो उसने कहा ये वीडियो सच में बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत से क्वेश्चंस थे जो आपको उसी वीडियो में आंसर हो गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लेना मेरा। एंड बट उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये भी वीडियो बना दो कि जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सिनेरियो कैसा होता है, बिकॉज दैट इज़ द मेन सिनेरियो जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम कैसे लेसन प्लान देंगे, क्या क्या सामान लेके जाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो शाउट आउट टू दैट फ्रेंड ऑफ माइन, उसी ने मुझे आइडिया दिया कि आप इस पर वीडियो बनाओ। सो हियर आई एम मेकिंग द वीडियो एंड आई थिंक विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 3, 2, 1. तो शुरू करने से पहले आई विल रियली सजेस्ट कि आप एक पेन पेपर लेके बैठो, क्योंकि कुछ एक बातें ऐसी है जो आप लिख लोगे ना यार, आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर बार बार वीडियो देखना पड़ता है। सो सबसे पहले बात करते हैं आपकी लेसन प्लान की फ़ाइल की। देखो, आपको एक सब्जेक्ट की दो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं आपके, है ना, जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं आपके, उनकी फ़ाइल बनती है ना। आप उसमें फ़ाइनल लेसन प्लान अपने लिखते हो जो आप वहाँ पे जाके परफॉर्म करने वाले हो फाइनल टीपी के दिन, राइट। अब एक सब्जेक्ट की आपको या तो 2 फाइल मिली होंगी बनाने के लिए अपने कॉलेज की तरफ से, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, या 3 फाइल मिली होंगी, राइट। अगर 2 मिली हैं तो उसमें से एक फ़ाइल आपके पास रहेगी, एक फ़ाइल एग्जामिनर को आप दोगे, जो एग्जामिनर आपका टीपी लेने के लिए आए होंगे। अगर आपके कॉलेज वालों ने आपको 3 फाइल दी हैं तो एक फ़ाइल आपके पास रहेगी, एक फ़ाइल एग्जामिनर के पास जाएगा और एक फ़ाइल आपके टीचर्स के पास या आपके कॉलेज वालों के पास होगा, ठीक है। और एग्जामिनर साथ साथ में, ताकि कैरी कर सकें, देख सकें कि हाँ आप जो बोल रहे हो आपने लिखा भी है कि नहीं लिखा है, राइट। तो ये हो गई लेसन प्लान की बात। लेसन प्लान फ़ाइल बहुत अच्छे से लिखना, उसमें कोई मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके एग्जामिनर के पास जाने वाली है वो फ़ाइल। सिंपल, जो फ़ाइल आपकी ज़्यादा अच्छी बनी हुई होगी वो आप एग्जामिनर को देना। तो जब आप रूम के अंदर जाते हो ना अपनी टीपी देने के लिए, तो एकदम इंटरव्यू काइंड ऑफ सिनेरियो होता है, ऐसे लगता है आपका इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे। माहौल थोड़ा गर्म ही रहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप भी थोड़ा टेंशन में ही होते हो, है ना, जब तक टीपी ख़त्म नहीं हो गई। और जो आपके एग्जामिनर हैं वो क्लास के बिल्कुल एंड में, लास्ट में जाके बैठे हुए होंगे, ऑलरेडी बैठे हुए रहते हैं। बहुत ही रेयर केस सिनेरियो हो सकता है कि आपके क्लास में जाने के बाद आपके एग्जामिनर आएँ और वो बैठें। अदरवाइज़ इन मैक्सिमम केसेस आप जब क्लास के अंदर एंट्री लोगे, आपके टीचर जो हैं, जो एग्जामिनर होंगे, वो क्लास के एंड में लास्ट बेंच में ऑलरेडी बैठे हुए। अब बात कर लेते हैं कुछ उन टीचिंग एड्स की जो आपको साथ में लेके जाना है 101%। देखो, मैं तो लिख के बैठी हूँ पूरा, मैंने एकदम बना रखा है, ठीक है, पेजेस वगैरह लेके बैठी हूँ कि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। ताकि एक तो आपको चार्ट मॉडल, ठीक है, जो भी आपने चार्ट या मॉडल बनाया है वो लेके जाना है ऑब्वियसली। दूसरा, अपनी लेसन प्लान फाइल्स लेके जानी है, 2 या 3 जितनी भी आपने बनाई हैं उस सब्जेक्ट की, आप लेसन प्लान फाइल लेके जाओगे। एक आप एग्जामिनर को देने वाले हो, एक आपके पास रहने वाली है, ठीक है। तीसरा, जो भी एक्टिविटी बाय चांस अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई एक्टिविटी करवाऊंगा बच्चों से, तो उस एक्टिविटी का सारा मटेरियल आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक छोटा सा स्टोन भी चाहिए, छोटा सा आपको कोई लकड़ी भी चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए और आप सोच रहे हो कि यार स्कूल में जाके ले लेंगे, वहीं जाके जो भी सामान चाहिए, तो प्लीज़ इस भरोसे मत जाना। स्कूल में बहुत ही माहौल अलग सा रहता है, ठीक है। आपको नहीं पता कि वहाँ आपको कुछ भी मिलने वाला है कि नहीं। घर से ही लेके जाना, यहाँ तक कि अगर लकड़ी भी चाहिए तो घर से लेके जाना। अगर बाई चांस एक्टिविटी करवानी है बच्चों से तो एक्टिविटी मटेरियल सारा अपना घर से लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपके पास पॉइंटर ज़रूर होना चाहिए यार। कुछ बच्चे पॉइंटर लेके नहीं जाते हैं, ये बहुत ही एक माइनस पॉइंट है। एक टीचर के पास पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है।
शिक्षक सूचक बोलते हैं उसको हिंदी में, या पाठ सूचक जो होता है, स्टिक सी होती है, प्लास्टिक में भी आती है, ठीक है, लकड़ी की भी होती है। आई विल सजेस्ट आप लकड़ी की लेके जा। चौक भी आप लेके जा सकते हो। देखो वैसे आपको क्लास में चौक डस्टर ऑलरेडी रखा हुआ मिल जाएगा, हर क्लास में उन्होंने रखा होगा, उनको पता है बच्चे आने वाले हैं, पढ़ाएंगे अब, तो स्कूल उस हिसाब से प्रिपेयर ही रहता है कि चौक डस्टर एटलीस्ट क्लास में रख दी जाए। लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी, उसने क्या किया था कि वो घर से अपनी चौक लेके आई थी, और वो कलर्ड चौक लेके आई थी, ठीक है, येलो रेड ग्रीन अलग अलग कलर की। फिर उसने एक अलग कलर की चौक से हेडिंग डाली, एक अलग कलर की चौक से नीचे का कंटेंट लिखा जो भी उसने लिखा। तो वो बहुत ही एक, इट वाज अ वेरी इंप्रेसिव मूव, वो काफ़ी इंप्रेसिव मूव था, मतलब एग्जामिनर भी उससे इम्प्रेस्ड हुए थे। आई वाज वेरी सरप्राइज कि अच्छा तू ये लेके आई है, तो मैं भी काफ़ी खुश थी उसके वो एक छोटे से मूव से देख के, बिकॉज आप जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो एग्जामिनर को लगता है वाओ ये स्टूडेंट पूरा प्रिपेयर होके आया है, चौक तक वो अपनी लेके आया है घर से, ठीक है, चौक घर से लेके जा सकते हो, मिलेगी वहाँ पे। मैंने वही यूज़ किए थे जो वाइट चौक वहाँ पे रखी हुई थी क्लास में, बट जैसे मैंने कहा कि मेरी फ्रेंड कलर्ड लेके गई थी, इफ़ पॉसिबल कलर्ड चौक ले जा सकते हो यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका लेसन। मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको कि जो टीचिंग एड आप लेके जाओगे अपने साथ, इसके अलावा भी हो सकता है और कुछ सामान हो और मैं भूल रही हूँ, तो एक बार चेकलिस्ट बना लेना अपनी और बहुत अच्छे से देख लेना कि सारा सामान रख लिया या नहीं। एक बार वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर लेके बैठो, जो जो मैं कह रही हूँ उनको पॉइंट में लिख लो, ठीक है, अपनी एक चेकलिस्ट बना लो, ताकि घर से निकलने से पहले आप पूरा टिक मार्क करके चलो कि आई एम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग और नॉट, ठीक है। अब आपकी टर्न आई, मान लो आप क्लास में एंटर होंगे अपने सारे सामान के साथ, जो मैंने टीचिंग एड्स कहे हैं वो आपके हाथ में ही होंगे, ऑफ कोर्स वो सारा सामान आपने पकड़ा होगा। आप लोगे क्लास में एंट्री, आपके एग्जामिनर ऑलरेडी लास्ट में बैठे हुए होंगे क्लास में, ठीक है। अब एक चीज़, आपकी क्लास में कोई ना कोई टेबल खाली आपको मिल जाएगा। देखो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के लिए एक चेयर एक टेबल ऑलरेडी आगे लगा हुआ रहता है, चेयर तो नहीं आपको मिलेगी, पर हाँ टेबल एक क्लास के आगे एक टेबल ऑलरेडी खाली होगा। 100 में से 99% केसेस में आपको कोई ना कोई खाली टेबल आगे रखा हुआ मिल जाएगा। आपको जाना है, सबसे पहले वहाँ अपना सामान रख देना है, अच्छे से जमाना है अपना सामान थोड़ा एलिगेंस से और कॉन्फिडेंस से। ऐसे हबड़ा दबड़ी नहीं करनी है वहाँ पे कि आप डरे हुए हो और फटाफट अपना सामान रख रहे हो, अब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आराम से जाना है, नॉर्मल अपना जैसे चलते हो आप, और अपना सामान रखना है उस टेबल के ऊपर बढ़िया तरीके से। याद रखना, द मोमेंट आपने क्लास के अंदर एंटर किया है, सब बच्चे आपको घूर घूर के देख रहे हैं, एग्जामिनर आपको वहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर चुका है। इफ़ यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस इवन फॉर अ सेकेंड, वो नोटिस होने वाला है, याद रखना ये चीज़। तो जैसे ही आप क्लास में आए हो, सबसे पहली चीज़ जो माइंड में होनी चाहिए, पहली चीज़, आगे देखो खाली टेबल दिख रहा है कोई, फटाफट अपना सामान वहाँ जमाना स्टार्ट कर दो अच्छे से। अपना मॉडल रखो, अपनी फाइल्स रखो, अपना चौक वगैरह मटेरियल जो लेके आए हो, टीचिंग एड वो रखो, अपना पॉइंटर रखो बढ़िया तरीके से, ठीक है। इफ़ नहीं है बाय एनी चांस, तो जो भी सामने आपके बच्चे बैठे होंगे उनको पूछ लो कि ये सामान कहाँ रखना है, वो बता देंगे, वहाँ होगा कोई ना कोई टेबल खाली होगा आपको, ठीक है। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं है, कोई चेयर नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ जहाँ आप अपना सारा सामान रख सकते हो, तो फिर जहाँ बच्चे जो बैठे होंगे फर्स्ट बेंच में, उनको थोड़ा सा उनके ही बेंच में थोड़ा सा एडजस्ट करके वो सामान रख देना। ऐसे खड़े मत रहना पर वो सामान लेके, और ये इस इंतज़ार में मत रहना कि अब कोई आएगा और आपकी हेल्प करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। एग्जामिनर विल जस्ट नोटिस, विल जस्ट ऑब्जर्व कि आप क्या करने वाले हो, आप अपना कितना दिमाग लगाते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ाइल उठानी है, जो आपने लेसन प्लान की फ़ाइल आपने जो एग्जामिनर को देनी है, आपने जाना है क्लास के लास्ट में, आपने विश करना है एग्जामिनर को और वो फ़ाइल उनको दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्लास के आगे आ जाना है। अब आपने क्या करना है, बच्चों को विश करना है ऑफ कोर्स। वैसे बच्चे आपको पहले विश कर चुके होंगे, बट अगर बच्चों ने विश नहीं किया है तो आप बच्चों को विश करोगे, फिर बच्चे आपको बैक विश करेंगे, ठीक है। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड में लिखनी होती है ना वो लिखनी है, पढ़ाने मत लग जाना डायरेक्टली। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड में जो चीज़ें लिखनी है वो लिखनी है। याद रखो, मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो तो पेन पेपर लेके बैठो, प्लीज़ नोट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप आई एम टेलिंग यू, क्योंकि यही सही तरीका है यार पढ़ाने का। आप स्टेप्स आगे पीछे कर दोगे, इट विल शो दैट यू आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड। आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट आप ऐसा लगेगा कि आप क्लमजी हो और आपने नहीं अच्छे से प्रिपेयर किया है, इसलिए स्टेप्स लिख लो, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। अब ब्लैक बोर्ड में क्या क्या लिखना है बहुत अच्छे से सुन लो प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको लिखना है छात्राध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, जो भी आप हो,
ठीक है। उसके बाद आपको लिखनी है कक्षा। कक्षा आपको वो लिखनी है जोन सी कक्षा का आप मॉडल या अपना लेसन प्लान बना के लेके आए हो, जो आप प्रेजेंट करने वाले हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके टीचर कौन सी क्लास में बैठे हैं या आप इस वक्त कौन सी क्लास में प्रेजेंट हो, क्योंकि हो सकता है वो +1 में बैठे हैं, वो 10th में बैठे हैं, वो +2 में बैठे हैं, 9th में बैठे हैं और आप 6th क्लास का बना के लेके आए हो लेसन प्लान, ऐसा भी हो सकता है। क्लास हमें वही लिखनी है जो क्लास मैं पहले से एज्यूम करके आई हूँ कि मैं तो इस क्लास को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है विषय लिखना है अपना, विज्ञान है, गणित है या जो भी आपके, अगर कोई और इंग्लिश है या संस्कृत का कोई सब्जेक्ट है, जो भी है, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, जिसका भी आप लेसन प्लान लेके आए हो, विषय लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है समय विधि। समय विधि यानी कितने मिनट का लेसन प्लान बना के लेके आए हो। ऑफकोर्स 15 से 16-17 मिनट का लेसन प्लान रहता है। उसके बाद लिखना है तिथि, तिथि या दिनांक, जो भी आपको लिख लेना है, याद होना चाहिए उस दिन कौन सी डेट है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है उपविषय। अब उपविषय लिख के खाली छोड़ देना, उपविषय अभी लिखना मत, क्योंकि उपविषय वो टॉपिक है जो आप पढ़ाने वाले हो। ये सब कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, अगर आप कोई चार्ट वगैरह लेके आए हो जो आपको लटकाना है वहाँ पे, है ना, तो ब्लैक बोर्ड के आसपास फटाफट से एक नज़र घुमा के चेक कर लो कि कोई कील वगैरह तो नहीं लगी हुई है। अगर वहाँ कोई कील लगी हुई आपको ऑलरेडी मिल गई है, जो कि मिल जाएगी इन द मैक्सिमम केसेस, क्योंकि टीचर्स भी तो पढ़ाते ही हैं ना क्लास में, और गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना तो फैसिलिटी है आजकल, सभी स्कूल्स में कोई ना कोई कील लगी होगी ब्लैक बोर्ड के आसपास, वहाँ पे अपना चार्ट जो है लगा देना। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, चार्ट में जो भी चार्ट लेके आए हो ना लटकाने के लिए वहाँ पे, उसमें पीछे से एक थ्रेड लगाना और एक डबल टेप लगाना, ये 2 इंतज़ाम आपके होने चाहिए। अगर कील मिल गई वहाँ तो थ्रेड से टांगना ऐसे करके, अगर कील नहीं मिली आपको, कोई कील नहीं लगी हुई है आसपास, तो फटाफट अपनी डबल टेप का वो खोला ऊपर वाला हिस्सा और फटाफट से ऐसे करके चार्ट चिपका दिया ब्लैक बोर्ड के साथ ही दीवार पे चिपका दिया। वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, अब मुंह नहीं देखना पड़ेगा वहाँ बच्चों को कि भाई कहाँ लगाऊँ मैं अपना चार्ट, है ना। तो एक डबल टेप लगा लेना पीछे से और एक थ्रेड भी लगा लेना चार्ट में, ताकि कील हो लटका देना, कील ना हो चिपका देना डबल टेप वाली साइड से। अब आपको सबसे पहले करना है बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक। ऑफ कोर्स हम लेसन स्टार्ट कहाँ से करते हैं बच्चों का, सबसे पहले हम प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, फिर हम इंट्रोडक्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो इसमें एक बात बताती हूँ आपको, इसमें 3 केस हैं, मतलब 3 सिनेरियो हैं जो आपके साथ हो सकते हैं। पहला सिनेरियो तो वही है, देखो हम जब भी बच्चे की नॉलेज चेक कर रहे हैं ना, प्रीवियस नॉलेज, तो हम मान के चल रहे हैं कि बच्चे को थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में आता है जो हम लेके आए हैं पढ़ाने के लिए, और जहाँ वो अटकेगा वहाँ पे हम अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देंगे, यही सोच के आते हैं ऑफ कोर्स। तो फॉर एग्जाम्पल आप मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही प्रीवियस नॉलेज में टेस्ट करोगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मत लिखो। इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपके साथ वैसा ही हो जैसा जो बेस्ट केस है, मतलब आपने मान लो 5 क्वेश्चन बनाए हैं, बच्चों ने 4 के आंसर तो दे दिए, 5 में वो अटक गए, उनको नहीं आया, वहाँ पे आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल परिवर्तन करके आपका कोई परिवर्तन टॉपिक लिया है आपने, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं परिवर्तन टॉपिक का, आपका तो कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी टॉपिक हो सकता है ना। तो मान लो इसके आपने 5 क्वेश्चन बनाए हैं प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए बच्चों की, 4 का आंसर बच्चों ने दे दिया, अब 5वें का नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं बच्चों, आज हम परिवर्तन के बारे में ही बहुत विस्तार में अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवर्तन, और इसके साथ फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। ये है बेस्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो हो सकता है आपके पास साथ ऐसा हो जैसा मेरे साथ हुआ कि मैं तो लेके गई थी विज्ञान का 6th क्लास के हिसाब से टॉपिक, पर मेरे एग्जामिनर बैठे हुए थे +1 क्लास में, तो मुझे +1 क्लास में पढ़ाना था। तो मैं 5 क्वेश्चन जो बना के लेके गई थी, बच्चों को 5 के 5 आते थे, वो कहीं नहीं अटके, क्योंकि उनको सब आता है भाई, बड़े बच्चों को तो आता ही है ना। आप 6th क्लास का पूछोगे उनसे, तो मैं तो उस हिसाब से प्रीवियस नॉलेज चेक कर रही थी बच्चों की। तो उस केस में क्या करना है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी यार वहाँ पे, तो मैं छाँव में आ गई हूँ, बहुत देर धूप भी नहीं सहन की जाती, राइट, चाहे सर्दियाँ ही हों। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट, अगर बच्चों को आप 5 क्वेश्चन लेके गए, फॉर एग्जांपल 5 के 5 आते हैं, तो उस टाइम पे आपको कैसे आंसर करना है, आपको बोलना है शाबाश बच्चों, आपको ये आता है, वेरी गुड, आज हम इसी के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, फिर आपको इसके बारे में और भी बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी। चलो शुरू करें। बच्चे विल रिस्पॉन्स की येस मैम, येस सर, जो भी है, देन यू स्टार्ट योर टॉपिक, ठीक है। तो मेरे साथ यही हुआ था, तो मैंने ऐसी ही सिचुएशन को संभाला था कि
उनको सब कुछ आता था ऑलरेडी, तो मैंने बोल दिया कि वेरी गुड स्टूडेंट्स, शाबाश आपको आता है, आज हम इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ऐसे बोल देना मतलब कि और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि उनको लगे कि हाँ ठीक है, इतना तो हमें आता है, पर इससे आगे भी कुछ है जो हमें नहीं आता, वो अब टीचर पढ़ाएगा। थर्ड केस ये हो सकता है, थर्ड सिनेरियो आपके साथ ये हो सकता है कि आप जो क्वेश्चंस लेके गए हो बच्चों को कुछ भी नहीं आता। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 9th क्लास के हिसाब से लेके गए लेसन प्लान, पर टीचर जो है वो 8th क्लास में बैठे हैं, तो उनको पॉसिबल है कि, या फिर कई बार ऐसे भी होता है बड़े बच्चे भी अगर हो वो आंसर नहीं करते, कई बार ऐसे होता है कि वो नहीं आंसर कर रहे हैं अगर आपका, और उनको कुछ भी नहीं आ रहा है जो आप प्रीवियस नॉलेज पूछ रहे हो, तब भी आपको सिचुएशन संभाल लेना है, पैनिक नहीं होना है। आपको बोलना है कि नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट में मैं पूछूंगा दोबारा क्वेश्चन या पूछूंगी, जो भी है, इस हिसाब से सिचुएशन को संभाल लेना है आपने। बहुत ही स्पॉन्टेनियस है यार ये चीज़ें, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ एकदम डिटेल में बताने की हर एक चीज़, ठीक है, कोई पॉइंट मुझसे छूटे ना। मैं कह रही हूँ ना, मैं लिख कॉपी पेन लेके बैठी हुई हूँ यहाँ पे। प्रीवियस नॉलेज चेक हो गई, अब आपको अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। तो जैसे ही आपने ये बोला कि आज हम इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे, या जो भी आपने बोला, आपने अपने टॉपिक का नाम बोल दिया है। आपने जो ब्लैक बोर्ड में उप विषय का नाम करके जगह खाली छोड़ी थी ना अपने ब्लैक बोर्ड में, वो आपको लिख लेनी है, ठीक है। वहाँ पे उप विषय के नाम के आगे अपने टॉपिक का नाम लिख देना है, और ब्लैक बोर्ड में भी ऊपर हेडिंग की तरह थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा अपना टॉपिक लिख देना है। उपविषय के नाम के आगे भी लिख देना है अपना टॉपिक, और ब्लैक बोर्ड में हेडिंग की तरह भी अपना टॉपिक जो है लिख देना है, और वहाँ पे आपने अपना टॉपिक कर दिया इंट्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल परिवर्तन है आपका टॉपिक, आपने बोलना है आज हम परिवर्तन के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय आज का हमारा टॉपिक है परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रकार। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने इस तरह मुड़ के लिख दिया, और परिवर्तन बड़ा बड़ा करके नीचे भी आपने लिख दिया। अब आप जिस भी तरह अपना टॉपिक तैयार करके आए हो, सारा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक का। एक्सप्लेन के बाद उसी दौरान बीच में आपको जो आप मॉडल बना के लेके आए हो वो भी दिखाना है। मॉडल में कोशिश करना कि कोई एक्टिविटी इंक्लूड कर लो, चलो वो तो डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल एज वेल। अगर एक्टिविटी बनाई है तो बुला लेना एक दो बच्चों को, उनसे एक्टिविटी करवा लेना, और अगर एक्टिविटी नहीं है तो सिंपल जो मॉडल आप लेके आए हो वो आप बच्चों को रिप्रेजेंट कर देना अच्छे से, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि आपको इतना टाइम वैसे अंदर मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको मैक्सिमम 5 मिनट या अति से अति 7 मिनट मिलेंगे अंदर, ठीक है। तो उस टाइम में आप ऐसे मत सोचना कि मेरे को 7 मिनट या 5 मिनट है मेरे पास, तो मैं इसमें एक्सप्लेन भी कर दूं, इसमें मैं होमवर्क भी दे दूं बच्चों को, इसमें उनसे क्वेश्चनिंग भी कर लूं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने लिखा है ना ऊपर समय विधि, आप तो 15 से 17 मिनट का लेसन प्लान लेके गए हो। अभी वो अलग बात है कि एग्जामिनर आपको उतना टाइम देने नहीं वाले, तो एक्सप्लेन ही कर पाओगे आप, टू बी ऑनेस्ट। मैक्सिमम अगर आपको टाइम मिल भी गया इतना सब कुछ करने के बाद, आप एक्सप्लेन तक ही पहुंच पाओगे। इन केस आपके पास आपको लग रहा है कि यार मेरा एक्सप्लेन तो जल्दी हो गया, तो एक्सप्लेन के बाद लास्ट में हम आपको पता है जर्नलाइजेशन करते हैं, अपने टॉपिक को जर्नलाइज्ड करके एंड करते हैं, और बच्चों से फिर इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस पूछते हैं। इवैल्यूएशन हमेशा होती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। जो आपने लेसन प्लान के आगे ऑब्जेक्टिव बनाए होते हैं ना, इवैल्यूएशन के क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड होते हैं, आपको पता ही होगी ये बात, है ना। तो उस हिसाब से बच्चों से 2-4 क्वेश्चंस पूछ लेने हैं, और लास्ट में फिर आप बच्चों को होमवर्क देते हो अगले दिन के लिए। पर इतनी नौबत ही नहीं आएगी, मैं कह रही हूँ किसी भी स्टूडेंट को इतना टाइम मिलने नहीं वाला, एक्सप्लेन तक ही पहुँचोगे आप मैक्सिमम। तो ये था, बस ऐसे करना है आपको अपना लेसन प्लान। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, पूछ ही लेते हैं मैक्सिमम वो क्वेश्चंस, क्योंकि उन्होंने आपकी नॉलेज भी चेक करनी होती है। तो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं, हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछें कि ये बताओ कि हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्यों चेक करते हैं। तो आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए पहले से, हो सकता है पूछ ही लें आपके एग्जामिनर। जो बच्चे को पता है उसका इस्तेमाल करते हुए और उसको बेस बनाते हुए टीचर को आइडिया हो जाए कि आगे कहाँ से शुरू करना है इस लेसन को पढ़ाना, ताकि कहीं ये ना हो कि हम बच्चे के लेवल के हिसाब से बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हैं या बहुत ही लो लेवल पढ़ा रहे हैं, वो तो बच्चे को ऑलरेडी आता है, और बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे क्लास में। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज कितनी है, इसलिए हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा लॉन्ग आंसर दे दिया, पर इतना नहीं, आपको प्रिपेयर करके जाना है अपने हिसाब से, और इससे भी बेस्ट अगर कोई आंसर आपको पता है तो
वो प्रिपेयर करके जाए। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो आपका जो टॉपिक आप लेके गए हो उससे क्वेश्चंस तो वो ज़रूर वो पूछ ही लेते हैं कोई ना कोई। तो जो आप टॉपिक है उसके बेस क्वेश्चंस पढ़ के जाना। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने क्वेश्चंस तो आपको काफ़ी सारे बता दिए थे, जो भी सब्जेक्ट आप लेके गए हो उसके बेसिक क्वेश्चंस वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और जो टॉपिक आप लेके गए हो वो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। बाकी अदर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछेंगे आपसे कि बताओ कि आप पढ़ा रहे हो सामने, है ना, और बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हो, बहुत ही अपने काम में लगे हुए हैं या शोर कर रहे हैं, कैसे आप बच्चों का ध्यान केंद्रित करोगे अपनी तरफ। और एक ऐसी क्लास में जो इंटरेस्ट ही नहीं है आप में एज अ टीचर, वो आप कैसे पढ़ाओगे एक ऐसी क्लास को, ये क्वेश्चन वो पूछते हैं काफ़ी बार ना। आप इसका भी एक अच्छा सा आंसर बना लेना। आप बोल सकते हो कि सर या मैम जो भी वहाँ पे होंगे कि मैं पहले तो मैं क्या करूँगा कि कोई ना एक्टिविटी करवा दूँगा उस टाइम पे बच्चों से, करवा दूंगी जो भी। आप ऐसे बोल सकते हो कि करूँगा कि ठीक है बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट हो नहीं रहा है पढ़ाई में, तो क्यों ना यहाँ पे एक बच्चों से एक्टिविटी करवा ली जाए और एक्टिविटी के बेस पे उनको क्यों ना वो टॉपिक पढ़ाया जाए। एक्टिविटी में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों की स्किल्स इन्वॉल्व होती है ना। एक्टिविटी में हर बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत आगे बढ़ के चाहते हैं कि टीचर उनको बुलाए एक्टिविटी के लिए। तो आप ये एक अच्छा आंसर दे सकते हो कि सर मैं वहाँ पे कोई एक्टिविटी इंक्लूड कर दूंगा ताकि बच्चे भी इन्वॉल्व हो पाएँ लर्निंग प्रोसेस में, एंड देन दे विल बी नो मोर बोर इन द क्लास। अगेन यही आंसर ज़रूरी नहीं है आपको ये आंसर देना है जो मैं बोल रही हूँ। आपके पास आप कोई बढ़िया सा आंसर सोच लेना, ये तो मैं अभी रैंडमली जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोल रही हूँ ना, इससे अच्छा कोई आंसर आपको पता है तो आप वो देना वहाँ पे। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर अगर हम पहले से प्रिपेयर करके जाएँ तो वहाँ पे ईजी हो जाएगा हमारे लिए और एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के ऊपर आपका। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं वो। 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो वो पूछते हैं। एक तो आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं इस तरह के, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई सिचुएशन दे देंगे वो आपको, तो वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस है यार, हमें नहीं पता वो क्या सिचुएशन दे देंगे, उस टाइम पर जो बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको लगेगा आंसर दैट। और या फिर वो आपको आपका लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको पूछेंगे कि आप ये बताओ आपने कौन कौन सी स्किल्स की हैं लेसन प्लान की। तो आपके कॉलेज वालों ने जो भी 5 या 6 स्किल्स आपको करवाई हैं, ये कितनी करवाई हैं, है ना। तो आप वहाँ पे आंसर दोगे एग्जामिनर को कि सर हमें 5 स्किल्स करवाई हैं, जैसे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ राइटिंग, स्किल ऑफ जो भी आपको करवाया है वो बताना आप वहाँ पे, ठीक है। और फिर वो उस स्किल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस स्किल में क्या होता है, इस स्किल में क्या होता है, तो वो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यार आपने माइक्रो की फाइल बनाई है, मैक्रो की बनाई है, उसमें से तो आ ही सकते हैं क्वेश्चंस फिर, है ना। एक ये क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो बनते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, वो किस बेसिस पे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो आपको पता होगा अगर जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो हमने बीएड में पढ़ी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बेसिस पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। और फिर उसमें आप बता सकते हो तो कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, पहला नॉलेज के बेस पे, फिर अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बनता है, फिर मुझे यार ये इतना याद भी नहीं है, मुझे टाइम हो गया बीएड किए हुए, बट फोर्थ बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने तो अभी ताज़ा बनाया, आपको पता होगा। लास्ट में एक्सप्लेन के बाद जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस होते हैं, अपनी मर्जी से नहीं होते। जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आपने बनाए हैं वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए पढ़ाने के बाद, जिस उद्देश्य से आप क्लास के अंदर टॉपिक लेके आए थे वो उद्देश्य पूरे हुए कि नहीं, उसकी टेस्टिंग के लिए इवैल्यूएशन होते हैं। तो ऐसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के नहीं टीचर पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ही प्री प्लान्ड होते हैं कि पढ़ाने के बाद नॉलेज के बेस पे एक क्वेश्चन पूछना है, एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, एक असेसमेंट के, मतलब जो भी होता है, ठीक है, मेरे को भी इतना याद नहीं है, तो उस बेसिस पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा आप आंसर दे सकते हो। यही था बस, ठीक है। उसके बाद आपने बस थैंक यू बोल के क्लास से बाहर आ जाना है, हो गया आपका लेसन प्लान, इतना ही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक बोर्ड यूज़ कैसे करते हैं बीएड में। हालांकि ये चीज़ें बताई जाती हैं पर कुछ बच्चों को नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक बोर्ड है मान लो, तो हम ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करेंगे। ब्लैक बोर्ड में जब लिखते हैं ना तो ऐसे, मतलब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, पीछे बच्चे बैठे हैं और आप पूरा ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, पूरा पीठ कर रहे हो बच्चों की तरफ। कभी भी बच्चों की तरफ पीठ नहीं करते। इट्स अ वेरी मतलब अगर आपने ऐसा किया एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपको ब्लैक बोर्ड की स्किल नहीं आती। ब्लैक बोर्ड अपने आप में एक स्किल है, हाउ टू यूज़ ब्लैक बोर्ड, राइट। तो ब्लैक बोर्ड यूज़ कैसे करते हैं, ये एंगल रहता है, ठीक है, ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे लिखोगे आप ब्लैक बोर्ड में। फेस ऐसे रहता है, इस साइड को रहता है, इधर को नहीं रहता फेस हमारा ब्लैक बोर्ड की तरफ, फेस ऐसे रहता है, ऐसे। और ऐसे लिखते लिखते आप आगे की तरफ को जाओगे,
ऐसे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कभी भी पूरी पीठ आपके बच्चों की तरफ नहीं होनी चाहिए। ये ब्लैक बोर्ड स्किल का हिस्सा है। और आई थिंक मैं सब कुछ कवर कर ही चुकी हूँ इस वीडियो में, और आई थिंक आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मिल गया होगा। बस यही होता है यार, फिर पढ़ा दिया आपने, आप क्लास से बाहर आ गए और अब आप टेंशन फ्री हो, अब बिल्कुल मस्त रहो और बाकियों का देखो कि कैसे कैसे हो रहा है। देखो, सुनने में तो ऐसे लग रहा होगा कि वैसे तो होती है, थोड़ी ख़तरनाक सिचुएशन तो देखो होती है, क्योंकि एज आई सेड कि ऐसे लगता है कि जब आप क्लास के अंदर एंट्री लेते हो ना, तो सब बच्चे आपको घूर घूर के देख रहे होते हैं। एग्जामिनर आपको ऊपर से नीचे तक देख रहे होते हैं और आपको जज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होने देना। आपको ऐसा सोचना है कि मैं इन सबको घूर रहा हूँ या मैं इन सबको घूर रही हूँ। आपको ऐसा सोचना है कि जैसे ये मुझे देख रहे हैं, मैं भी तो सबको देख रही हूँ, क्या देख रहा हूँ, है ना। तो हालांकि घूरना नहीं है, देखना ही है बच्चों को सिर्फ, पर आपको इस तरह से अपने माइंड में सेटलमेंट करनी पड़ेगी और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है एट एनी पॉइंट। मैं फिर से कह रही हूँ कि हम इतनी तैयारी करके जाते हैं, पर आपको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम देने वाले हैं नहीं कोई भी एग्जामिनर। पहले 1 मिनट में ही पता चल जाता है एग्जामिनर को कि क्या कर रहा है बच्चा। शो द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज़ द की, एंड यू शुड हैव नॉलेज ऑफ योर टॉपिक जो लेके गए हो, बिकॉज विदाउट नॉलेज कॉन्फिडेंस सीम्स टू बी ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और अंडर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है। अगर आपको अपना टॉपिक आता है, पढ़ा अच्छा खासा लेते हो, यू गुड टू गो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने आई थिंक सब कुछ ही कवर कर दिया इस वीडियो में, और ये वीडियो ना चाहते हुए भी बहुत लंबा बन गया। आई डोंट नो हाउ आई विल बी एबल टू एडिट द वीडियो, बट अगर इसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, लिटरली कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, टीपी वगैरह से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट कर दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चन। इफ़ यू are interested in daily dose of current affair और जनरल नॉलेज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। यार बड़ी मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में, और लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ बी टेंशन फ्री, इतना कुछ नहीं होने वाला। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टीपी एंड बाय।